तो कांग्रेस का ये देशव्यापी कार्यक्रम था। न सिर्फ झारखंड में बल्कि दिल्ली में भी कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने प्रदर्शन किया, किसानों के मांग का समर्थन जताया है। तो क्या कुछ दिल्ली में हलचल चल रही है किसान आंदोलन के बीच कांग्रेस के समर्थन को लेकर? इसके लिए हम सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनने के बाद पहली वार्ता होनी है, जबकि किसान कानून की वापसी की मांग पर अड़े हुए हैं। कई दौर की वार्ता हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल दिया और कानून पर स्टे लगाते हुए कमेटी का गठन किया ताकि किसानों की बातचीत को पूरी तरह से समझा जा सके। लेकिन उसमें भी किसानों को आपत्ति है। इधर सरकार और किसान प्रतिनिधियों के बीच 9वें दौर की वार्ता फिर से चल रही है। कमेटी गठित होने के बाद ये पहली वार्ता है। देखना होगा कि इसमें क्या फर्क पड़ता है, क्या किसी नतीजे पर एक मत हो पाते हैं सरकार और किसान संगठन के प्रतिनिधि। जबकि आपको बता दें कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट की कोशिशों के बावजूद किसान संगठन के नेता अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। उनकी बस यही मांग है कि सरकार इन तीनों कानूनों को वापस ले। लेकिन वार्ता का दौर चल रहा है। कमेटी गठित किए जाने के बाद ये पहली बैठक है, हालांकि 9वें दौर की इसे बैठक कह सकते हैं। हमारे सहयोगी अमर सिंह जुड़े हुए हैं, हम सीधे उनका रुख करेंगे और उनसे जानेंगे क्या कुछ अंदर से जानकारियां छन कर आ रही है। जी अमर। बिल्कुल, देखिए मैं सबसे पहले तो आपको दिखा दूं कि तकरीबन 12:15 में ये मीटिंग स्टार्ट हुई थी। मेरे पीछे जो आपको दिख रहा है, ये आप जरा देख लें, ये विज्ञान भवन है और इसके अंदर से जो खबरें आ रही है वो बिल्कुल कह सकते हैं कि सरकार और जो किसान नेता हैं उनके बीच में तो वो बिल्कुल साफ है, क्योंकि पीयूष गोयल ये कोशिश कर रहे हैं कि एफसीआई के जो मायने हैं वो क्या हैं और इससे उनको क्या फायदा होगा, इसके मायने समझाने की उन्होंने कोशिश की। नरेंद्र तोमर ने लगातार, जो कृषि मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि बातचीत से इस मसले को दूर किया जाए, समाप्त किया जाए, और क्योंकि हम लोग आगे बढ़ने के तैयार हैं, लेकिन किसान आप लोग जो है आगे नहीं बढ़ रहे हैं। और किसानों की तरफ से ये कहा गया कि जो करनाल में जो मामले हुए हैं, जो 900 किसानों के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाए गए हैं, उसको वापस किया जाए। दूसरी बात, 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर रैली की बात कही जा रही है, उन्होंने कहा है कि शांतिपूर्वक हम इस रैली को करेंगे। और अगर सरकार हमारी बात सुनने को तैयार है या फिर सरकार चाहती है कि किसान को फायदा हो और किसान को नुकसान ना हो, तो ये तीनों कानून को उन्होंने वापस लेने की बात कही है। और तकरीबन कह सकते हैं कि अब 4 बज गए हैं और 12 बजे से ये मीटिंग स्टार्ट था। 4 घंटे की मीटिंग, 4-4.25 घंटे हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मामला जो है वहीं पे अटका हुआ है। वापस कानून लेने की बात कही जा रही है। लेकिन सरकार के जो मंत्री यहाँ पे मौजूद हैं, पीयूष गोयल और नरेंद्र तोमर, उनका कहना है कि हम कानून में संशोधन कर दे रहे हैं और ताकि जो किसान की नाराजगी है उसको दूर किया जाए। लेकिन किसान इस बात को मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि 17 तारीख को हम इस बात को तय करेंगे कि 26 जनवरी को जो रैली होगा उसमें हमारे कितने लोग आएंगे। अब सवाल उठता है कि सरकार और किसान दोनों के बीच में जो बातचीत है उसका आप समझ सकते हैं कि उसका कोई नतीजा अभी तक नहीं निकला है, जो सोर्सेस हमारे अंदर से बाहर जो खबरें दे रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, किसानों ने यह भी कहा कि जिस सुप्रीम कोर्ट की बात आप कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी गठित की गई थी 4 सदस्यीय, उसमें से एक लोगों ने, जो सदस्य हैं, उसने इस्तीफा दे दिया। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि किसान नहीं चाहता है कि ये कानून लागू हो, उसमें संशोधन नहीं, वो खारिज चाहते हैं कि उसे समाप्त कर दिया जाए। तभी जाकर के किसान इस मुद्दे पर मानने को तैयार हैं। बिल्कुल अमर, ऐसी भी कोई जानकारी है? कमेटी के सदस्यों को भी इस बैठक के बारे में कुछ जानकारी दी गई है? बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट को इस बात की जानकारी दी गई थी कि आज के बारे में कि आज वहां पे मीटिंग होगी और ये इस बात को सुप्रीम कोर्ट को पता है। और कमेटी को भी इस बात की जानकारी है कि आज 9वें दौर की किसान और सरकार के मंत्रियों के बीच में जो है वो मीटिंग शुरू है। अब उसका नतीजा जो है, अभी इस बात की जानकारी उनको नहीं है कि नतीजा आखिर क्या निकलेगा, क्योंकि मीटिंग समाप्त अभी नहीं हुआ है। इस वजह से उनको जानकारी इस बात की नहीं है। अब सवाल उठता है कि कमेटी, जो 3 सदस्यीय कमेटी बचे हुए हैं, क्योंकि 4 सदस्यीय कमेटी में एक लोगों ने तो इस्तीफा दे दिया और 3 लोग अब बचे हुए हैं, उनको भी इस बात की जानकारी दे दी जाएगी, क्योंकि आज का जो फैसला होगा उसके बारे में। बिल्कुल, ऐसे में अमर,
मैराथन बैठक एक तरह से कहें तो चल रही है। 9वें दौर में ये बैठक पहुंच गई है। किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और वो बस यही मांग कर रहे हैं कि केंद्र ने जो तीनों कानून लाया उसे वापस किया जाए। तो फिर किन मुद्दों पर चर्चा चल रही है ये भी समझना जरूरी होगा। इतनी लंबी बैठक, किसानों की एक मांग और सरकार 9 दौर के बैठकों के बावजूद उन्हें कन्विंस नहीं कर पा रही है, तो समस्या कहां आ रही है? हाँ बिल्कुल, देखिए कन्विंस जहां तक करने की बात है, सरकार इस कानून के मायने समझाने की कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र तोमर जो कृषि मंत्री हैं, उन्होंने कई बार इस बात को जिक्र किया, उन्होंने आज की जो मीटिंग है उसमें, कि इसके फायदे क्या क्या हो सकते हैं। लेकिन किसान इस बात को सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि लंबी मीटिंग इसलिए चल रही है क्योंकि 40 संगठन हैं और सभी जो यहाँ पर किसानों के नेता हैं वो अपनी बात कहते हैं और इस कानून के बारे में लास्ट में यही एक जिक्र होता है कि आप जो है इसे संशोधन मत कीजिए, इसे वापस ले लीजिए। अब सरकार के ओर से ये लगातार ये कहा जा रहा है कि हम इसमें संशोधन कर देते हैं, आपको लिखित जो है इस बात की जानकारी देते हैं कि आप इसको मान के चलिए, हम लोग जो है किसान के हित में ही जो काम किए हैं या जो कानून बनाए गए किसान के हित में है। लेकिन किसान को जो इस बात की जानकारी है और किसान जो लगातार ये मुद्दे उठा रहे हैं, क्योंकि सिंधु बॉर्डर हो या फिर गाजीपुर बॉर्डर हो या टिकरी बॉर्डर हो, चारों साइड जो दिल्ली के जो बॉर्डर हैं उस पर किसान तकरीबन हजारों की संख्या में एकत्रित हैं। अब उनका एक ही मांग है, आप समझ सकते हैं कि 50 दिन से ज्यादा हो गया, उसके बाद भी किसान मानने को तैयार नहीं है और 9वीं दौर की ये मीटिंग है उसके बाद भी नहीं है। अब सरकार के पाले में है, सरकार क्या इसे वापस लेती है या फिर 26 तारीख को किसान का जो शक्ति प्रदर्शन होगा उसको जो है वो देखेगी। अब सवाल उठता है कि दो जिद है, एक सरकार चाहती है कि इसमें मैं संशोधन कर दूं और किसान के संगठन के लोग चाहते हैं कि नहीं, इसे वापस कर दिया जाए क्योंकि ये किसान के हित में नहीं है, कुछ लोगों के हित में है। आज आपने देखा कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी खुद जो है मैदान में कूद गए और किसानों के पक्ष में उन्होंने बयान दिया और उनके लिए रैली निकाली गई। तो अब सवाल उठता है कि कुछ देर में समाप्त होने वाला है ये मीटिंग, अब तय क्या हुआ क्या नहीं है, लेकिन अभी तक जो खबरें आ रही है वो यही है। तो अमर, आप नजर बनाए रखें, एक बार मीटिंग खत्म होती है और कुछ ताजा जानकारी आती है तो वो भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इन तमाम अपडेट्स और बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दिल्ली से हमारे सहयोगी अमर सिंह सीधी जानकारी दे रहे थे कि बैठक काफी लंबी चल रही है, 4 घंटे से भी अधिक समय से ये बैठक चल रही है और ऐसे में ये देखना दिलचस्प है कि 9वें दौर के बैठक के बाद कोई नतीजा निकलता है या फिर वही पहले वाली स्थिति बनी रहती है।